हेलो एवरीवन। अक्सर हम सभी के घरों में एक आध कटोरी दही बच ही जाती है। अब इसका क्या करें। आज मैं लेकर आई हूँ ये बहुत ही आसान बिना मेहनत के बूंदी की कढ़ी। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे 1.5 कटोरी के करीब ये दही लिया है। तो दही मैंने प्लेन लिया है और साथ ही मैंने यहाँ पे 4 से 5 चम्मच के करीब ये बेसन लिया है। और अब इसमें ऐड कर देंगे मसाले। तो मैंने यहाँ पे आधी चम्मच के करीब ये हल्दी पाउडर लिया है, आधी चम्मच के करीब ये लाल मिर्च पाउडर लिया है। अब इन सबको बहुत अच्छे से लगातार चलाते हुए विस्कर की मदद से फेंट लेंगे, जिससे इसमें कोई लम्स या गांठें न रहें और ये एकदम स्मूथ कंसिस्टेंसी में आ जाए। अब इसमें ऐड कर देना है पानी। तो जितना दही लिया जाता है उससे 2 से 3 गुना पानी ऐड किया जाता है। तो मैंने यहाँ पे 2 कटोरी के करीब पानी ऐड कर दिया है। 1 कटोरी मैं बाद में ऐड करूँगी। अब इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो लीजिए हमारा ये जो दही और बेसन का घोल है वो अच्छे से बनके तैयार हो चुका है। अब यहाँ गैस पे कढ़ाई या पैन रखेंगे, उसमें 3 से 4 चम्मच के करीब तेल गरम करेंगे और उसमें ऐड कर देंगे मसाले। तो मैंने यहाँ सबसे पहले जीरा ऐड कर दिया है, साथ ही मैंने मेथी लिया है और साथ ही मैंने यहाँ ऐड कर दिया हींग। और अब इसमें ऐड कर देंगे ये हरी मिर्च, जिसको कि मैंने स्लिट में काट लिया था। अब इन सबको लगातार चलाते हुए लो टू मीडियम फ्लेम पे अच्छे से फ्राई कर लेंगे। अब ये फ्राई हो चुके हैं, मैंने गैस की आंच को बंद कर दिया है। अब ऐड कर देंगे दही और बेसन का घोल। तो मैंने यहाँ गैस इसलिए बंद कर दिया है ताकि दही और बेसन डालते समय जो छींटे उड़े वो हमारे ऊपर ना पड़े। तो अब गैस ऑन करके इसको लगातार चलाते हुए लो टू मीडियम फ्लेम पे 10 से 15 मिनट के लिए हमें पकाना है। आप कोई सी भी कढ़ी बनाएं, चाहे पकौड़ों वाली बनाएं या बिना पकौड़ों की या इस तरह बूंदी वाली, थोड़ा टाइम ज़रूर लगता है। कढ़ी का नाम ही है कढ़ना, यानी अच्छे से पकना। अब यहाँ ऐड कर देंगे 1 कटोरी के करीब पानी, जिसको कि पहले मैंने बचा लिया था। अब इसको लगातार चलाते हुए पकाएंगे। जैसे जैसे ये पकती रहेगी इसका कलर बहुत बढ़िया गहरा हो जाएगा, इसका टेक्सचर और इसकी थिकनेस भी बढ़ जाएगी। आप यहाँ देख सकते हैं ये बहुत अच्छे से बॉयल हो रही है और इसका कलर टेक्सचर भी पहले से काफ़ी चेंज हो चुका है। अब यहाँ लगभग 10 से 12 मिनट हो चुके हैं। अब ऐड कर देते हैं नमक। तो नमक फ्रेंड्स अपने स्वाद अनुसार रखिएगा। और अब इसमें ऐड कर देंगे बूंदी। तो मैंने यहाँ पे 1 कटोरी के करीब ये बूंदी ली है। इसको यहाँ इस उबलती हुई कढ़ी में ऐड कर देंगे और अब इसको भी अच्छे से चलाते हुए मिक्स कर लेंगे और 3 से 4 बॉयल आने तक पका लेंगे। तो जो हमारी कढ़ी है वो ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है। बस आपको इसी तरह इसको लगातार चलाते रहना है, छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है। तो अब आप यहाँ देख सकते हैं इसका कलर, टेक्सचर और थिकनेस बहुत बढ़िया से आ चुकी है और जो हमारी बूंदी है वो भी सॉफ्ट हो चुकी है। अब इसको गैस से उतार के एक साइड में रख देंगे और अब हम इसके लिए बना लेते हैं तड़का। तो मैंने यहाँ तड़के वाले पैन में 3 से 4 चम्मच के करीब तेल गरम कर लिया है। उसमें ऐड कर दिया है मैंने ये राई और साथ ही उसमें ऐड कर दिया ये करी पत्ता और अब इसमें ऐड कर दिया है ये 2 लाल साबुत सूखी मिर्च। अब इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। फ्रेंड्स आप यहाँ तेल की जगह देसी घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब मैंने यहाँ गैस की आंच को बंद कर दिया है। अब यहाँ ऐड कर देंगे ये लाल कश्मीरी मिर्च पाउडर। इससे इस कढ़ी का जो कलर है वो बहुत ही बढ़िया आ जाएगा, इसलिए मैंने लाल कश्मीरी मिर्च पाउडर ऐड किया है। अब इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इस तड़के को कढ़ी में डाल के अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो लीजिए हमारी ये तड़के वाली कढ़ी यानी कि बूंदी की कढ़ी बनके तैयार हो चुकी है। ये देखने में जितनी सुंदर लग रही है, खाने में उतनी ही लाजवाब। तो बस अब देर किस बात की। अगर आपने चावल पहले बना लिए हैं तो फटाफट से सर्व कर लीजिए और नहीं बनाए हैं तो फटाफट से बना के एंजॉय कीजिए इस बूंदी की कढ़ी के साथ। और अब इसमें लास्ट में ऐड कर देते हैं ये धनिया पत्ता। धनिया पत्ता इस तरह से डालने से इसका फ्लेवर और दुगना हो जाता है। तो लीजिए हमारी ये बूंदी की कढ़ी बनके तैयार हो चुकी है। आइए इसको सर्व कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स अगर मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आई है तो बस आप भी इसी तरह बनाइए, खाइए और एंजॉय कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।